Hello my students, now we have your third chapter. So do you know what is the name of your chapter? Your chapter name is My Family. Okay, मतलब मेरा परिवार. तो इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे हमारी फैमिली के बारे में, हमारी फैमिली हमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, हमारे फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं हमारी फैमिली में, कितने मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, क्या हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमारे साथ में रहते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बॉय है, वो अपने बारे में बताएगा पहले. ठीक है, वो अपने बारे में बताएगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई एम मोहित. आई एम 7 years old. आई एम इन सेकेंड क्लास सेकेंड. आई लिव विद माई पेरेंट्स. ठीक है, मेरा नाम मोहित है और मैं 7 साल का लड़का हूँ. मैं 7 साल का हूँ और मैं सेकेंड क्लास में पढ़ता हूँ. आई लिव विद माई पेरेंट्स, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ. ठीक है, आई हैव अ सिस्टर टू. हर नेम इज सुगुना. शी इज 6 years old. शी इज इन क्लास फर्स्ट. ठीक है, वी गो टू स्कूल टुगेदर. अभी कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रहता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, और मेरी एक सिस्टर भी है जिसका नाम क्या है, सुगुना. क्या नाम है उसका बच्चों? सुगुना. और वो 6 साल की है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, और हम दोनों स्कूल भी साथ जाते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव योर सेकेंड पैराग्राफ. माई फादर इज अ फार्मर. ही वर्क्स ऑन द फार्म. ही ग्रोज राइस एंड वेजिटेबल्स. ही वर्क्स वेरी हार्ड. ठीक है, मेरे फादर फार्मर हैं. बच्चों, फार्मर कौन होते हैं? फार्मर किसान होते हैं. ठीक है, जो क्रॉप्स को उगाते हैं. आप लोगों ने देखा है कभी किसी वीडियो में, एनिमेशन में? तो ये इस तरीके से क्रॉप्स को उगाते हैं फार्मर्स. ये फार्मर्स हैं. ठीक है, तो मेरे फादर एक फार्मर हैं और वो फार्म में काम करते हैं. ठीक है बच्चों, मतलब फील्ड में काम करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं. वो फार्म में काम करते हैं और वो राइस एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो. ठीक है, तो क्या क्या उगाते हैं उसके फादर? राइस एंड वेजिटेबल्स. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हिज मदर. माई मदर इज अ टीचर. शी टीचेज स्मॉल चिल्ड्रन. और मेरी मम्मी टीचर हैं, और वो किसको पढ़ाती हैं? वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं. ओके, तो ये अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है. लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड. Our house is neat and clean. My father helps my mother. They cook good food for us. मेरा जो घर है वो नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, और मेरे फादर मेरी मम्मी की हेल्प करते हैं, और वो दोनों मिलकर हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं. ठीक है, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना बच्चों. और यहाँ पर कुक का मतलब क्या होता है? पकाना, खाना पकाना. After we do our homework, Suguna and I play outside the house. Our parents watch us play. ठीक है, होमवर्क करने के बाद मैं और मेरी बहन जो सुगना है, हम दोनों बाहर जाकर खेलते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बाहर खेलता हुआ देखते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर वो बच्चा अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में है, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है, मतलब अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है. Okay students, now we have few questions which is related to the chapter. So let's do. How old is Mohit? तो बच्चों, मोहित कितना बड़ा है? अभी हमने क्या पढ़ा था? मोहित is 7 years old. Okay, तो आंसर क्या होगा? मोहित is 7 years old. Now we have your second question. Who is Suguna? सुगुना कौन है? सुगुना is Mohit's sister. Okay, थर्ड क्वेश्चन वी हैव, हाउ ओल्ड इज सुगुना? सुगुना की एज क्या है बच्चों? तो सुगुना की एज 6 साल है, तो आंसर होगा सुगुना इज 6 years old. नाउ वी हैव, इन विच क्लासेस डू द चिल्ड्रन स्टडी? तो कौन कौन सी क्लासेस में ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं? ठीक है, तो मोहित सेकेंड क्लास में पढ़ता है. इफ वी टॉक अबाउट सुगना, तो सुगना फर्स्ट क्लास में पढ़ती है. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, What does Mohit's father do? तो मोहित के फादर क्या करते हैं? Mohit's father is a farmer. मोहित के फादर फार्मर हैं, किसान हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन, What does Mohit's father grow? मोहित के फादर क्या ग्रो करते हैं? तो मोहित के फादर
दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? राइस एंड वेजिटेबल्स। तो आंसर होगा मोहित्स फादर ग्रो राइस एंड वेजिटेबल्स। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज मोहित्स मदर डू? तो मोहित की मम्मी क्या करती है? तो यहाँ पर डू मिसिंग है बच्चों। व्हाट इज मोहित्स मदर डू? तो मोहित्स मदर इज अ टीचर एंड she teaches small children. Okay, so we have done the slide here. Let's continue with next slide. Now we have a section, let's try this. तो इसको डिस्कस करते हैं। Form words with the sets of letters. ठीक है, given in the boxes below. तो यहाँ पे आपके पास words है, उनकी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स। आपको एक वर्ड बनाना है जो आपको इस बॉक्स में दे रखा है, सेट ऑफ लेटर्स, और इसमें आपके कुछ लेटर्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर। द पिक्चर विल हेल्प यू, द वर्ड आर फ्रॉम द लेसन, और ये पिक्चर आपको हेल्प करेगी वो वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स डू। ठीक है, तो ये पिक्चर किसकी है बच्चों? ये राइस की पिक्चर है। राइस की जो फसल होती है, उसकी जो क्रॉप होती है, ये उसकी पिक्चर है, जैसे राइस आता है। ठीक है, तो द पिक्चर इज फ्रॉम राइस, और इसको अगर आप ठीक करके लिखोगे इन लेटर्स को तो इससे राइस बनेगा। ओके, नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ हाउस। तो ये किसकी पिक्चर है? ये एक हाउस की पिक्चर है। नेक्स्ट वी हैव, क्या देख रहे हो आप इस पिक्चर में? ये एक फार्म है। ठीक है, यहाँ पर फार्म है, कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स भी हैं और हट भी है, पीछे ट्रीज हैं बहुत सारे, और यहाँ पर क्रॉप्स भी है ना, कितनी सारी चीजें। तो ये एक फार्म होता है जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये एक फार्म है, बेसिकली आपको विलेजेस में दिखता है। ठीक है, नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ फूड, मतलब थाली। थाली में कितनी सारी चीजें होती है ना खाने के लिए, और वो हमारा खाना होता है। तो ये किसकी पिक्चर है बच्चों? ये फूड की पिक्चर है। सो वी हैव डन द स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव fill in the blanks here with the words given in the box. ठीक है, तो fill in the blanks में आपको क्या करना है? आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, आपको उसमें से चूज करके सुटेबल वर्ड को सेंटेंस में फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स डू। मोहित्स फादर इज अ, मोहित के फादर क्या काम करते थे बच्चों, और उसके फादर कौन थे? उसके फादर एक फार्मर थे। तो आंसर होगा यहाँ पर मोहित्स फादर इज अ फार्मर। तो मोहित के फादर कौन है? मोहित के फादर एक फार्मर है। ओके, नाउ वी हैव सेकंड सेंटेंस, सुगना इज मोहित्स। सुगना कौन है मोहित की? सुगना मोहित की सिस्टर है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सुगना इज अ मोहित्स सिस्टर। नाउ वी हैव थर्ड स्टेटमेंट, द हाउस इज नीट एंड, जो मोहित का हाउस है वो कैसा था बच्चों? नीट एंड क्लीन था। ठीक है, मतलब साफ सुथरा था। तो यहां पर क्लीन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सेंटेंस वी हैव, मोहित्स मदर इज अ, मोहित की मम्मा कौन क्या थी? मोहित की मम्मा टीचर थी। ठीक है, तो मोहित्स मदर इज अ टीचर। फिफ्थ वी हैव, आफ्टर डूइंग देयर डैश मोहित एंड सुगना गो टू प्ले। तो वो लोग क्या चीज फिनिश करके खेलने के लिए जाते थे? देयर होमवर्क। ठीक है, वो अपना होमवर्क फिनिश करके बाहर खेलने जाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन वी हैव। अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। व्हेन यू हेयर द वर्ड फूड, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड? जब आप फूड के बारे में सोचते हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एकदम से आपके माइंड में कैच होती हैं? राइट देम डाउन इन द सर्कल, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको उसे सर्कल के अंदर लिखना है, और आपके लिए एक करके भी दिखाया हुआ है, जैसे कि राइस। ठीक है, राइस। तो चलो करते हैं, और यहां पर है स्वीट्स, वाटर, सैलेड, पल्स, पल्सेस। हम खाते हैं ना फूड के अंदर पल्सेस खाते हैं। और हम क्या खाते हैं बच्चों? वेजिटेबल्स,
वेजिटेबल्स और वेजिटेबल की करी भी हम खाते हैं। तो ये चीजें हमारे माइंड में आती हैं और आपके पास यहाँ आपको यहाँ पर एक थाली दे रखी है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब दालें, दालों को हम बना के खाते हैं ना, कुक करके, राइस को भी कुक करके खाते हैं। स्वीट्स होती है, और वाटर, ठीक है, फूड के साथ वाटर होता है, सैलड एंड वेजिटेबल्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड। Now we have fourth question. Choose the correct word to complete the sentence. So we have to choose the correct word from here and we have to complete the sentence. Okay? I dash Pintu. तो I के साथ R तो कभी भी यूज नहीं होता है। I am Pintu मतलब मैं पिंटू हूं, तो यहां पर am करेक्ट होगा। I dash a brother. मेरा एक भाई है, ठीक है, मेरा एक भाई है, तो हैज का यूज नहीं होगा। आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैव का यूज होता है, सो हैव विल बी करेक्ट हियर। आई हैव अ ब्रदर। वी डैश सिस्टर्स मतलब हम बहनें हैं, तो यहाँ पर बच्चों प्लूरल की बात हो रही है, एक बहन की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर प्लूरल ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर आर आएगा, ठीक है, आर प्लूरल के साथ आता है। वी आर सिस्टर्स। Now, Sonam dash in Assam, ठीक है, सोनम डैश इन असम। तो सोनम कहां पर रहती है, और सोनम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिर्फ सोनम की बात हो रही है। सोनम लिव्स इन असम, लिव्स नॉट लिव। रिया डैश टू स्कूल। रिया, सिर्फ रिया कहां पर जाती है? रिया स्कूल जाती है, और रिया के लिए क्या यूज होगा बच्चों? रिया गोज टू स्कूल। We dash plays in the evening, ठीक है, तो यहां पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इनके साथ एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस का यूज नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो वी प्ले इन द इवनिंग, हम शाम में खेलते हैं। We have your fifth question, ठीक है, listen and repeat with me. Ship, sheep, slip, sleep, fit, feet, sit, seat, bit, beat. Okay, so we are going to finish the chapter here, and I hope you have understood the chapter and all the exercise questions. Thank you so much.